नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। तो महाराज जी, धर्म को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए? धर्म को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए? जैसे आजकल हम लोग जो यंगस्टर्स लोग हैं, तो वो हम लोग धर्म के नाम पे खाली मंदिर जाते हैं, बट उसका मीनिंग नहीं पता है। बस धर्म के नाम पे हैं तो हाँ मंदिर जाते हैं, तो उसको मीनिंगफुल कैसे बनाया जाए? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, धर्म को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने इंटरेस्ट को जगाना होगा। अगर मन में इंटरेस्ट जग गया ना, तो धर्म से अच्छा इंटरेस्टिंग कुछ है ही नहीं। मुश्किल ये है कि सच्चे अर्थों में देखा जाए तो लोगों का धर्म में इंटरेस्ट ही नहीं है। एक धारणा बना रखी है लोगों ने कि धर्म तो जीवन से हारे हुए बूढ़े पुराने लोगों का काम है, जिनको और कोई काम नहीं। यंगस्टर्स से अगर बात करो, वो कहता अभी हमारी उम्र थोड़ी हुई है, अभी हमारी उम्र दूसरी है। ये जो सोच है, यही सोच मनुष्य को धर्म से दूर करती है। पहले व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि धर्म मेरे जीवन का अंतरंग तत्व है। धर्म का मेरे जीवन में उतना ही स्थान है जितना कि हवा, पानी और अनाज का। हवा, पानी और अनाज के बिना हम जी नहीं सकते, तो धर्म के बिना हम सही ढंग से जी नहीं सकते। ये समझ अपने अंदर होनी चाहिए कि धर्म ही वह तत्व है जो हमारे जीवन में अनुशासन और संतुलन लाता है। इसलिए मुझे धर्म करना ही चाहिए। ये समझ अपने अंतरंग में विकसित हो जाए तो एक छोटे से बच्चे के हृदय में भी धर्म की रुचि जगेगी। गलती बड़ों की तरफ से होती है। धर्म के संबंध में जब कभी बात आती है तो हम केवल धार्मिक क्रियाओं की बात करते हैं। बेटा मंदिर जाना, माला फेर लेना, मुनि महाराज आ गए तो उनकी सेवा कर लेना, आहार दे देना, या उनका प्रवचन सुन लेना। कभी है तो थोड़ा बहुत दान कर देना, और ज़्यादा है तो कोई व्रत और उपवास कर लेना। हमने इतने में ही धर्म को समेट लिया। ये सब धर्म नहीं, धर्म का बाहरी रूप है। इन क्रियाओं से लोगों का उतना खिंचाव आए ये जरूरी नहीं। हमें ये समझना चाहिए कि धर्म वो माध्यम है जो हमारे अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन उत्पन्न करता है, जिससे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हैं, जिससे हम सेल्फ कंट्रोल अपने अंदर ला सकते हैं, जिसकी आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत है। इमोशंस पर कंट्रोल करना, बैड हैबिट्स को नियंत्रित करना, ये धर्म का आंतरिक रूप है। आत्मा के उद्धार की दृष्टि अगर जग जाए तो हर व्यक्ति के हृदय में धर्म के प्रति लगाव होगा, और जब धर्म के प्रति लगाव होगा तो धार्मिक क्रियाओं के प्रति स्वाभाविक रुचि जगेगी। वो सब काम छोड़कर धर्म की क्रिया करेगा। तो हम बुनियाद ठीक करें, समझ सही होनी चाहिए। मैं धर्म कर रहा हूं अपने अंतर के जीवन को सुधारने के लिए, संभालने के लिए। मुझे बेहतर जीवन जीना है, मुझे अच्छा जीवन जीना है, मुझे इस जीवन को अच्छा बनाना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है। और इसके लिए किसी उम्र का कोई ठिकाना नहीं। कौन जानता है किसकी कौन सी उम्र है? ये तो हर उम्र में हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। ये समझ आ जाए तो बच्चे भी बहुत अच्छे से धर्म करते हैं। मेरे संपर्क में हजारों यंगस्टर्स हैं जो धर्म नहीं, धर्म के आंतरिक स्वरूप को समझकर बड़ा आनंद से जी रहे हैं। मैंने कल कहा था, कोरे रिचुअल की बात ठीक नहीं, स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, और स्पिरिचुअल के साथ रिचुअल हो तो चार चांद लग जाए। हम लोग मूल में भूल करते हैं। उधर दृष्टिपात हो, वैसी सोच विकसित हो तो जीवन का काया पलट हो जाए। हर युवा से मैं कहता हूं, एक सवाल अपने मन से पूछो,
मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। छोटे छोटे सवाल है 4, उसका उत्तर उसे मिलेगा। ये मौज मस्ती, ये सैर सपाटा, ये भोग विलास, ये तो 4 दिन की चांदनी है। कब किसके जीवन की क्या स्थिति हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए व्यक्ति को समय रहते अपने जीवन की सही समझ विकसित करनी चाहिए। धर्म करने का मतलब ये नहीं कि तुम साधु बन जाओ। धर्म करने का मतलब केवल इतना ही है कि तुम साधु बनो न बनो, सज्जन बन जाओ। सज्जनता अपने भीतर विकसित करो, उसका आधार धर्म है। और हमें चाहिए कि हम धर्म के उसी स्वरूप को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि हर पीढ़ी के लोग न केवल धर्म के प्रति आकर्षित हों, अपितु उसका आनंद अनुभव भी कर सकें।